सबसे पहले तो मेरी तरफ से आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। अपनी होली को अच्छे से एंजॉय करना, अच्छे से सेलिब्रेट करना अपने परिवार के साथ, अपनी फैमिली के साथ। तो सबसे पहले तो आप मुझे कमेंट्स करके ये बताइए कि आपने जो होली पूजन किया है वो 6 तारीख को या फिर 7 को, क्योंकि काफ़ी लोगों ने तो 6 तारीख को किया है, काफ़ी लोगों ने 7 को किया है, और जो हमने किया है हमने भी 7 तारीख को ही किया है। तो देखिए आज का जो मेरा व्लॉग है इसकी शुरुआत हो रही है मेरे कपड़ों के साथ। तो ये हैं मेरे सारे सर्दी वाले कपड़े जिनको मैंने अलमीरा से निकाल के डाला बेड के ऊपर। सबसे पहले तो जो गंदे कपड़े थे उनको मैंने धोया और इनको धूप लगाई कम से कम 3 से 4 घंटे के लिए। उसके बाद सारे कपड़े इकट्ठे करके मैंने बेड के ऊपर डाले और अब मैं आराम से लगा रही हूँ इनकी तय लगा के, और इन्हें अच्छे से पैक करके मैंने सेट कर देती हूँ अलमीरा के अंदर। और जो मेरे गर्मियों वाले कपड़े रखे होते हैं उन सबको निकाल के मैंने दूसरी साइड रख दिए जहाँ पे मैं अपने डेली के कपड़े रखती हूँ। तो इसी काम में मुझे कम से कम नहीं तो 1.5 घंटा आराम से लग गया था, एक एक चीज़ को पैक करना, देखना, इस तरीके से। अभी जो मेरे ब्लैंकेट हैं वो भी रखे हुए हैं, उनको धो के और धूप लगा के रखना है। उसके साथ में बच्चे, हस्बैंड, सबके कपड़े भी रखे हुए हैं। अभी मैंने उनको नहीं रखा क्योंकि उनके लिए मैं टाइम निकालूंगी होली के बाद। फिलहाल मेरे पास इतना टाइम नहीं था। आज का पूरा दिन तो मेरे इन्हीं कामों में निकल गया। ये वो साड़ी है जो मैंने अपनी शादी की सालगिरह वाले दिन पहनी थी। आप सब लोग भी आइए ब्रेकफास्ट करिए मेरे साथ में। ये हैवी ब्रेकफास्ट मैं थोड़ा सा इसलिए ले रही हूँ, वैसे तो मैं खाना ही खा लेती हूँ क्योंकि मुझे वीडियो शूट करनी है, फिर उसकी एडिटिंग करनी है, उसके बाद अपलोड करनी है, तो उसमें मुझे काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो इसलिए पहले थोड़ी सी पेट पूजा हो जाए इसलिए। तो अभी मैंने नेशनल पूजा चैनल की एक वीडियो शूट की है और आज मैंने आप सभी को बताया है कि आप होममेड गुलाब जल किस तरीके से तैयार कर सकते हो। अगर आपको मेरी वीडियो देखनी है तो नेशनल पूजा चैनल पे जाके देखिए और वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन में। तो अभी मैंने यहाँ पे जो मेरी तुलसी माँ थी वो सूख गई थी, यहाँ पे मैंने जोड़ा लगवाया है राम श्याम का, और साथ में मैंने एक पौधा लगवाया है आंवले का। तो आंवला लंबाई में तो काफ़ी। भैया ये जो आंवला आपने लगाया है इसकी अलग से कुछ केयर करनी है कि जैसे पौधों की करते वैसे ही करनी है? पूजा होती है आपकी, पूजा होती होगी तो केयर के लिए बोल रही हूँ, जैसे जैसे और पौधों की होती है ना। ठीक है। और यहाँ पे मैं कटिंग करा रही हूँ पौधों की, क्योंकि ये जो पौधे थे ना काफ़ी ज़्यादा सूख गए थे और जो सूखे सूखे उनको भैया निकाल रहे हैं। यहाँ पे अपनी फ्रंट वाली बालकनी के लिए मैंने 2 पौधे और मंगाए। ये बेल है। कौन कौन सी है भैया, इनका नाम क्या है? मधुमालती। मधुमालती। अच्छा, मधु कौन सी है इनमें? मधुमालती बोलते हैं दोनों। अच्छा, दोनों को मधुमालती हूँ। तो अभी मैं आई हूँ अपने लिविंग रूम में, यहाँ की थोड़ी सी सफाई कर देती हूँ। जैसे कि आप पीछे देख रहे हो ये शीशे लगे हुए हैं, ये मैंने कम से कम 1 महीना हो गया तब से साफ नहीं किए। ज़्यादा गंदे नहीं है लेकिन फिलहाल मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा मतलब इनमें धूल मिट्टी जमा हो चुकी है। तो यहाँ पे मैं लेके आई हूँ कॉलिन, और उसके साथ पे ये बेकर वाला सॉक्स है मेरे पास। तो मैं किस तरीके से सफाई करूंगी मैं आपको बता देती हूँ। अगर आपके पास में कोई भी ऐसा बेकार सॉक्स है ना जो फट चुका है और अब आपके वो यूज का नहीं रहा, आप उसे फेंकने वाले हो, तो फेंकने से पहले आप उससे सफाई किया करें। बहुत ही अच्छी सफाई होती है। जैसे कि मैं पैर की वजह से पहनने वाली हूँ हाथ में, तो देखिए इस तरीके जैसे ग्लव्स पहनते हैं ना वैसे आप इसे पहन लीजिए। पहन लिया ना, अब इससे मैं सफाई करूंगी। और आज जब मैं सुबह सो के उठी थी तो मैंने टारगेट बना के चली थी कि आज मुझे दिन में ये पूरे काम खत्म करने हैं। जब तक मेरे काम खत्म नहीं होंगे तब तक मैं रेस्ट भी नहीं करूंगी, चाहे मुझे पूरा दिन ही क्यों ना लग जाए। तो आज ऐसे ही हुआ मेरे साथ में, और ये काम करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी था मेरे लिए। तो यहाँ पे देख सकते हो जो शीशे हैं काफ़ी ज़्यादा साफ हो चुके हैं, एकदम से चमक आ गई। अब इसी तरीके से मैं अपनी एलईडी भी साफ करूंगी। घर के बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो हम मेड से नहीं करा सकते, हमें खुद को ही वो काम करने होते हैं। जैसे कि एलईडी वगैरह है, ये मैं टाइम निकाल के खुद ही साफ़ करती हूँ। जो मैंने शीशे आपको दिखाए थे, जो बैक साइड में हमारी जो बॉल है उस पर शीशे थे, उनको मैं खुद साफ़ करती हूँ। ये टेबल वगैरह, ये जो सेंटर टेबल वगैरह है ना, ये तो मैं उसी से करा देती हूँ, लेकिन फ़िलहाल मुझे ये भी गंदी लग रही थी, ठीक से साफ़ नहीं करी, तो उसको भी मैंने साफ़ कर दिया। और आज मैंने टारगेट मतलब बना के चली थी कि घर में जितने भी शीशे हैं ना सबको पहले साफ़ करूँगी, उसके बाद और सफाई करूँगी। तो यहाँ पे ये बच्चों का रूम था, उसका शीशा मैंने साफ़ कर दिया। अब मैं आई हूँ अपने बेडरूम में। मेरे बेडरूम में 2 शीशे हैं, एक तो लगा हुआ है मेरा जो मतलब अलमीरा है उसमें लगा हुआ है, दूसरा मेरा जो ड्रेसिंग है उसमें लगा हुआ है, ये ड्रेसिंग वाला है। तो सारे मैंने अच्छे से साफ़ किए, क्लीन किए।
जो मेरा स्टूडियो रूम है ना उसको भी मैं करके आई हूँ, लेकिन वो मैंने आपको नहीं दिखाया। स्टूडियो रूम में क्या है ना, मैं उसे बहुत ही कम यूज़ में लेती हूँ, मतलब डेली में तो यूज़ में नहीं लेती, बस जब मेरी वीडियोज़ का काम होता है, मुझे कुछ शूट करना होता है, जैसे कि मैंने कोई पैक लगाया है उसे मुझे साफ़ करके दिखाना होता है, धो के मतलब, तो मैं अपने स्टूडियो रूम में ही ये सब चीज़ें शूट करती हूँ, इधर उधर नहीं करती। क्योंकि अभी टाइम हुआ है 3:30, मेरा हो गया चाय का टाइम। तो पहले तो मैं बना लेती हूँ चाय, और ये है मेरा चाय मसाला जो मैंने घर पे तैयार किया था। थोड़ा सा डालूंगी मैं इसको, और इसमें शुगर मैं डालूंगी नहीं क्योंकि मुझे शुगर फ्री चाय पीना बहुत ज़्यादा पसंद है। तो चाय को रख दिया है मैंने बनने के लिए। तो यहाँ पे मेरी चाय हो रही है कड़क। जब तक मेरी चाय कड़क होती है तब तक मैं क्या करती हूँ, किचन में जितने भी झूठे बर्तन है सारे निकाल के सिंक में डाल देती हूँ। क्योंकि जो अनीता आती है 4:30 और 5 बजे के बीच में आती है, तो उससे पहले मुझे सारे बर्तन, मतलब उससे पहले मुझे चाय भी बना के पीनी होती है और सारे बर्तन इकट्ठे करके मुझे सिंक में डालने होते हैं। और चाय मैं पीने वाली हूँ बालकनी में। जॉर्जी आ जाओ। जॉर्ज पीछे पीछे घूमता रहता है, अब जहाँ पे मैं जाऊँगी वहीं पे जाएगा, तो बाहर पियेंगे चाय। तो घर का सारा काम करने के बाद, घर की सारी साफ़ सफाई करने के बाद और नहाने के बाद, और अब मैं आपको लेके चलती हूँ मार्केट क्योंकि मुझे होली की शॉपिंग करनी है। तो चलिए चलते हैं। तो हम लोग आए स्मार्ट बाजार, और हवा इतनी तेज चल रही है ना, एकदम ठंडी ठंडी हवा। तो हमारी शॉपिंग हो चुकी है, हमने होली का जो सामान खरीदना था सारा सामान खरीद लिया। अब चलते हैं घर पे। हम लोग आ चुके हैं घर पे। घर पे आने के बाद सबसे पहले तो मैंने पी चाय बना के, हस्बैंड को भी पिलाई। और मैं चाय पी के नहीं गई थी, टाइम तो हो गया था चाय का, लेकिन पी के मैं इसलिए नहीं गई थी कि मार्केट जाने में पता नहीं कितना टाइम लग जाए कितना नहीं लग जाए, फिर आके मुझे खाना भी बनाना है। चाय का तो ये है कि एक साइड में खाना बनाने के लिए रख दूंगी और दूसरी साइड में चाय अपनी बना लूंगी, तो साथ में पीती रहूंगी। तो अभी पूजा पाठ करके आई हूँ और मैंने चाय पी है, उसके बाद मैं आप सभी से बातें कर रही हूँ। तो आज का जो मेरा ब्लॉग है एकदम छोटा सा है, और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक करके जाना। इसके आगे का जो मेरा व्लॉग है आपको देखने को मिलेगा होली सेलिब्रेशन का, और उसके साथ में ये है कि काफ़ी टाइम हो गया मैंने व्लॉग अपलोड नहीं किया। तो आप लोग यकीन नहीं मानोगे, कभी कभार ऐसा होता है मैं बहुत ज़्यादा बिजी हो जाती हूँ। आप लोग मुझे ये भी बोलते हो कि अब तो आपके इतने दिनों के बाद व्लॉग आते हैं, डेली तो आते नहीं, डेली नहीं तो एक दिन छोड़ के भी अपलोड कर सकते हो। लेकिन मैं क्या करूँ, कभी कभार घर में इतने ज़्यादा काम हो जाते हैं कि मुझे खुद को रेस्ट करने के लिए भी टाइम नहीं मिल पाता। फिर मैं सोचती हूँ अपने आप को, अगर मैं इतना ज़्यादा बिजी रखूंगी कि नहीं मुझे आज डेली अपने व्लॉग शेयर करने, आप सभी तक पहुँचाने, उसके साथ में नेशनल पूजा की वीडियोज होती है, तो इस तरीके से तो मेरी तबीयत खराब हो जाएगी। तो खुद के लिए भी टाइम देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, थोड़ा सा रेस्ट करना ज़रूरी होता है। क्योंकि आज मैंने बिल्कुल भी रेस्ट नहीं किया, पूरा दिन मेरा इसी तरीके से निकल गया। एक तो ये था आज मैंने बहुत सारे कपड़े धोए थे, वो मैंने शूट नहीं किया। उसके साथ में कपड़े हो गए थे 2 दिन पहले मैंने कपड़े धोए थे, उनकी मैंने तय नहीं लगाई, तो आज उनकी तय लगा के रखी है। उसके साथ में आज मैंने नेशनल पूजा की 3 वीडियो शूट की थी और एडिटिंग नहीं की, सिर्फ मैंने शूट किए। हेयर पैक की जो मैंने वीडियो बनाई थी ना, उस पर मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था, क्योंकि ऐसा होता है ना, हेयर पैक लगाने के बाद उसे हमें रखना भी होता है। तो मैंने 1 घंटे के लिए उसे अपने बालों में रखा, तो इस वजह से मैं नहाने के लिए भी थोड़ा सा लेट हो गई। फिर उसके बाद नहा के आई,
ना कि फिर खाना वाना पकाया, सबको खाना वाना खिलाया। अब फिर मुझे जाना है किचन में। मैंने सोचा मैं इस व्लॉग का एंड कर देती हूँ और आप सभी से थोड़ी सी बात कर लेती हूँ। और अब मुझे फिर दोबारा से किचन में जाना है, क्योंकि अब मुझे खाना बनाना है, सबको खाना बना के खिलाना है इसलिए। तो दोस्तों ये था मेरा आज का छोटा सा व्लॉग। अगर आप सभी को पसंद आया हो तो लाइक करके जाना। मिलते हैं कल नई वीडियो के साथ, नए व्लॉग के साथ। बाय।